स्टॉक फटाफट में मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। इस शो में आखिरी के 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताए जाते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई का मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। सभी कुछ होगा बाजार में लेकिन शो में आज, लेकिन उससे पहले बाजार की चाल पे डाल लेते हैं नजर, जहां पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि एक्सपायरी का दिन तेज उतार चढ़ाव बाजार में हम देख रहे हैं। निफ्टी करीब 300 अंक यहां पर फिसलता हुआ और यहाँ पर गिरावट लगभग 25,400 तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। 1.25% की कमजोरी पर हम देख रहे हैं निफ्टी में कारोबार। वहीं बैंक निफ्टी आप देखिए ये भी 300 अंक कमजोर और 61,000 के नीचे पूरी तरह से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम सेक्टर्स को देखें तो मेटल और फार्मा को अगर हम छोड़ दें तो सभी इंडेक्सेस में यहाँ पर कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन अगर आप मार्केट ब्रेथ पर नज़र डालें तो ये बेहद कमज़ोर फिलहाल दिखाई दे रही है। और अगर हम एडवांसेस का एक नंबर देखें तो लगभग 640 एडवांसेस हैं केवल एनएसई पर और 2251 हम देख रहे हैं कि डिक्लाइंस का एक नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फोकस में आज है आईटी इंडेक्स लगभग 20% ज़्यादा इस पूरे महीने हम देख रहे हैं आईटी इंडेक्स टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी आईटी लगभग 5% टूटकर जुलाई 2023 के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले 17 महीने में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले 17 महीने का सबसे बुरा महीना हम कह सकते हैं ये रहा है अभी तक का आईटी इंडेक्स के लिए। और 2008 में सितंबर हमने देखा आईटी इंडेक्स लगभग 20% के आसपास जो है टूटा था और अब तक पूरे फरवरी महीने की केवल हम बात करें तो ये पूरी तरह से आईटी इंडेक्स जो है 20% तक गिर चुका है। क्विक कॉमर्स आज एक्शन में है। तमाम कंपनियां अगर हम देखें तो गिरी हुई है। इटर्नल, स्विगी सभी में हम देख रहे हैं 5% तक की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। ये दूसरी जगह हम देख रहे हैं हेडलाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल निफ्टी लूजर्स में अगर आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आए तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि आईटी स्टॉक्स यहाँ पर इन्फोसिस, टेक महिंद्रा हम देख रहे हैं लगभग 6-6.5% टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्फोसिस 5% टूटता हुआ, टीसीएस में भी 4% की गिरावट, विप्रो में भी हम देख रहे हैं 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। ओवरऑल पूरा आईटी पैक, क्या लार्ज कैप आईटी क्या मिड कैप आईटी, सभी दबाव में दिखाई दे रही हैं। थोड़ी बहुत खरीदारी अगर हम देखें तो एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल में दिखाई दे रही है लगभग 1% की मजबूती वहां पर। चुनिंदा फार्मा काउंटर्स में सन फार्मा में हम देख रहे हैं कि फिलहाल 0.5% की मजबूती दिखाई दे रही है। पावर ग्रिड 0.5% मजबूत, जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला, एनटीपीसी थोड़ी बहुत खरीदारी के साथ हम देख रहे हैं लगभग 1/4 से 0.5% तक की मजबूती के साथ ये तमाम काउंटर्स कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं पूरी तरह सेंसेक्स आप देखिए 1055 पॉइंट टूटता हुआ, लगभग 82,237 का लेवल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम मिड कैप भी आपके स्क्रीन पर लेकर आए, निफ्टी मिड कैप 100 आप देख सकते हैं 1% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी पूरी तरह से गिरावट है। मिड कैप स्मॉल कैप भी 1% यहाँ पर टूटते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सेक्टोरियली अगर आप देखें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग केवल आईटी, उसके बाद रियलिटी लगभग 2.5% टूटता हुआ और डिफेंस, कंजम्पशन, ऑटो भी हम देख रहे हैं लगभग 0.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है इंडेक्स के लिहाज से। तो मार्केट बेथ काफी कमजोर और आज बाजार में क्योंकि एक्सपायरी भी है तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ कारोबार भी हो रहा है। लेकिन हाँ, आईटी का जो एक फेयर है जो हमने बीते सेशन यूएस के बाजार में देखा कि एंथ्रोपिक ने एक साइबर सिक्योरिटी प्लगइन लॉन्च किया क्लाउड कोड, उसकी वजह से जो हाहाकार मचा है कहीं ना कहीं वो ही एक रिपल इफेक्ट हमारे आईटी काउंटर्स पर भी देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन चलिए अब बाजार के बचे हुए सेशंस के लिए आपको रणनीति क्या बनाकर चलनी चाहिए, कहां आपको सतर्क रहना चाहिए, समझते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और बाजार में ऐसा दिन जहां पर निवेशकों को, दर्शकों को बहुत हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। डेफिनेटली आज हम देख रहे हैं कि बाजार ने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को भी तोड़ा है। अब बहुत ज़रूरी है 25,400 को होल्ड किए रहना। कितनी और वीकनेस आ सकती है अगर हम 25,400 को भी तोड़ते हैं राजेश? तो जी नमस्कार कविता जी, आफ्टरनून। देखिए यस डेफिनेटली 25,400, 25,350 एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आज मंथली एक्सपायरी है तो इन लेवल्स पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो है देखने को मिल सकती है। लास्ट वीक हमने देखा था कि 2 बार 25,400 से बाउंस किया था एंड यहाँ पे 200 डीएमए भी है। तो अगर कोई बाउंस बैक आना है तो इन्हीं लेवल से एक्सपेक्टेड है। तो ये काफ़ी एक अच्छा इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ से बाउंस बैक आता है तो निफ्टी वापस 25,500, 25,550
50 लेवल टेस्ट हो सकता है, तो इन लेवल्स को ध्यान दीजिए। थोड़ा सा बायस नेगेटिव ही है, बट अगर 25,350 25,400 होल्ड करता है तो इंट्राडे आज के दिन एक बाउंस देखने को मिल सकता है। पोजिशनली अगर 25,400 के नीचे अगर ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में वापस निफ्टी जो है 25,000 रिटेस्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो है 25,400 के लिए 25,400 काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा मार्केट्स के लिए। ये 25,400 काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन मार्केट के लिए, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूटता है तो उसके बाद 25,000 तक के भी लेवल्स यहाँ पे बाजार में देखने को मिल सकते हैं। तो जो अंतिम के कारोबारी घंटे बचे हैं आज के सत्र के लिए वो काफ़ी अहम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजेश, अब ऐसे माहौल में क्या आप कोई ट्रेडिंग कॉल्स देना चाहेंगे? कहाँ पर आपको लगता है कि हमें गिरावट का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा या कमाई के मौके हैं? जी देखिए, फार्मा स्पेस में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। कल से ही एक अच्छा स्ट्रेंथ फार्मा स्पेस में देखने को मिल रहा है। इसमें से लुपिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्सपायरी के हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट के हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। वीकली एज वेल एज डेली में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लुपिन में देखने को मिल रहा है। तो 2190 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लुपिन को बाय कर सकते हैं। नियर टर्म में टारगेट्स होंगे अराउंड 2300 के। दूसरा जो काउंटर कल से काफ़ी अच्छा लग रहा है वो है टाटा कंज्यूमर। देखिए, मार्केट अंडर प्रेशर है, बट टाटा कंज्यूमर फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ये भी एक डिफेंसिव इन नेचर है। लास्ट फ्यू वीक से एक काफ़ी अच्छा लोअर लेवल से ट्रैक्शन देखने को मिला है, एंड एक फ्लैग ब्रेकआउट भी जो है रिसेंटली हमें देखने को मिला था। तो टाटा कंज्यूमर भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं 1148 के स्टॉप लॉस के साथ। 1210 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे टाटा कंज्यूमर को बाय कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर टाटा कंज्यूमर में खरीदारी की सलाह आती हुई ट्रेडिंग कॉल आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है। 1210 का टारगेट और 1148 का स्टॉप लॉस आपने रेकमेंड किया है। दूसरा डिफेंसिव फार्मा में ल्यूपिन, स्टॉप लॉस 2190 का और टारगेट 2300 का आपने रेकमेंड किया है। और राइट राजेश, चलिए ट्रेडिंग कॉल्स के बाद अब रुक करते हैं न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर, जहाँ पे सबसे पहले जो है अदानी पावर पर हम फोकस करेंगे। TNPDCL से लगभग 558 मेगावाट्स पावर का LOA इनको मिला है, और तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्प से जो है ये मिलता हुआ LOA। मॉक्सी पावर जनरेशन 5 साल तक पावर सप्लाई जो है करेगी इस LOA के तहत, लेकिन स्टॉक में देखिए लगभग 1% की कमजोरी। कोई रणनीति या कोई कॉल आपको लगता है यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे 2 वीक पहले 13 फेब को एक बड़ा ब्लैक बॉडी कैंडल बना था, उसी रेंज में स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। तो अभी फिलहाल कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है। नीचे में अगर आप देखें तो 140 से 135 के जोन में एक बुलिश गैप रह गया है, एंड 200 DMA तो सपोर्ट लेवल्स पे है, बट पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर होने के लिए 145 के ऊपर सस्टेन करना होगा। तो अभी फिलहाल स्टॉक नो ट्रेड जोन में है। 145 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो अदानी पावर में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए, फिलहाल नो ट्रेड जोन में है अदानी पावर। 145 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पर कुछ आपको इनिशिएट करना है तो। L&T लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। यह हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है। 1000 से 2500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। लीको इंडिया यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी के लिए जो है इनको अवार्ड मिला है, लेकिन स्टॉक आज के सेशन में 3.5% टूटता हुआ। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं काफ़ी फ्लैट मूवमेंट है। देखिए, एक अच्छा बिल्डअप हमने देखा है लगभग 3700 तक के लेवल से, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन से आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 4200 के पार टिकने में अब कितना कामयाब हो पाएगा? जी देखिए, आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव है। हमने रिसेंटली देखा था कि कोई भी जो डिप आ रहा है तो डिप में 20 EMA के आसपास जो है सपोर्ट ले रहा है, एंड अभी जो 20 EMA है आ रहा है वो है अराउंड 4150 के आसपास, जो इसका प्रीवियस जो है ब्रेकआउट लेवल भी है। तो अभी फिलहाल के थोड़ा सा वीकनेस है, बट अगर 4150 के जोन में आता है तो वापस L&T में बाइंग जो है हमें देखने को मिल सकता है। और राइट, चलिए, तो बाइंग लेवल एक आने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक राजेश होगा। शिल्पा मेडिकेयर और स्टाइनकेयर्स के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी जो है लैटिन अमेरिका में बायोसिमिलर कमर्शियल
कैपिटलाइज करेगी और इसके तहत यहाँ पर ये साइन होता हुआ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, लेकिन फिलहाल 2% की गिरावट के साथ कारोबार पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हमने 3.5-4% तक भी जाती हुई देखी है। राजेश, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है बीते ट्रेडिंग सेशंस में, लेकिन पिछले एक महीने में हमने देखा 20% के आसपास कीमतें ऊपर गई हैं। और कितना अपसाइड है? जी डेफिनेटली एक अच्छा मूव देखने को मिला है। जैन के लो से अगर आप देखें तो 260 से ऑलमोस्ट 340 का रैली हुआ था एंड अभी एक कंसोलिडेशन मोड में है। तो टिपिकली एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट करना होगा। जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग्स है वो होल्ड कर सकते हैं 310 के स्टॉप लॉस के साथ एंड फ्रेश लॉन्ग्स के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर होने का वेट करना होगा, जो होगा 340 के ऊपर। तो अभी फिलहाल फ्रेश लॉन्ग के लिए 340 क्रॉस करने का वेट कीजिए। फ्रेश लॉन्ग्स के लिए 340 क्रॉस करने का इंतज़ार करें। शिल्पा मेडिकेयर में ये सलाह आती हुई। अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है हमारा कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, और देखिए आज के सेशन में तो लगभग 1.5% नीचे है, लेकिन KOICL से लगभग 35% हिस्सा खरीदेगी कंपनी, और कल्पतरु IBN ओमेराय कंपनी है ये, और यहाँ पर जो कंपनी की प्लानिंग है उसको आगे बढ़ाने को लेकर ये कवायद पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग 2% के आसपास टूटा हुआ। पिछले एक महीने में कोई खास मूवमेंट नहीं, रेंज बाउंड लग रहा है आपको ये टेक्निकल चार्ट्स पर? जी ओवरऑल रेंज बाउंड रहा है, बट लास्ट 2 सेशन से काफ़ी एक अच्छी पॉजिटिव ट्रैक्शन जो है देखने को मिला था। तो फिलहाल इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे में अगर आप देखें तो 1170 का सपोर्ट जोन है। एज लॉन्ग इसे होल्ड करता है पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ऊपर में अगर आप देखें तो 1250 1280 जो है नियर टर्म में अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, इंडोको रेमेडीज लेकर आएंगे हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक। US FDA से यहाँ पर ब्रिवारा सेटा दवाई को अंतिम मंजूरी मिल गई है, और ये सीजर्स के इलाज के लिए काम में आती है दवाई। देखिए 3% आज जैसे ट्रेड में भी ये ऊपर है। इस मजबूती को हमें कैसे देखना चाहिए? मुनाफा वसूली करनी चाहिए क्या? जी देखिए ओवरऑल एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और अंडर प्रेशर रहा है। अभी फिलहाल ये स्टॉक जो है सपोर्ट पे है। लास्ट ईयर मार्च 2025 के आसपास इन्हीं लेवल्स पे था एंड वहां से हमें बाउंस एक अप मूव देखने को मिला था। उन्हीं सपोर्ट के आसपास है, इसके लिए एक बाउंस देखने को मिल रहा है। बट अभी ओवरऑल जो मोमेंटम है वो नेगेटिव साइड पे है। तो फिलहाल के लिए लॉन्ग्स तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट कोई भी एक्सटेंडेड बाउंस आता है नियर टर्म में टूवर्ड्स 225 टू 230, तो उस बाउंस में एग्जिट करने की सलाह दूंगा मैं। चलिए, तो यहाँ पर सपोर्ट के पास है इसीलिए बाउंस दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में 225 या 230 तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है इंडोको रेमेडीज में। राजेश, हमारे साथ आप बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय हुआ है। न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर हम फोकस करेंगे ही, और ब्रेक के उस पार हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो मुनाफे के ऑप्शन में आज आपको रणनीति बताएंगे। बने रहिए। स्टॉक्स पर आपको रणनीति बता रहे हैं। एरिस लाइफ साइंसेस जो है हमारा अगला स्टॉक इन फोकस है, ये आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और न्यूज़ मेकर स्टॉक इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर नाटको फार्मा के साथ करार किया है। भारत में समाग्लुटाइड लॉन्च करने के लिए ये करार हुआ है। फिलहाल 1.5% ऊपर है। और राजेश, ओवरऑल इस पूरे पैक में आप ये कंपनी को कैसे देखते हैं? जी देखिए सपोर्ट लेवल से बाउंस कर रहा है तो फ्रेश लॉन्ग्स तो सजेस्ट नहीं करूंगा, बट जो ऑलरेडी लॉन्ग्स है उनको होल्ड रख सकते हैं। डेली चार्ट में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस और एक डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन देखने को मिले, तो जिनके ऑलरेडी लॉन्ग्स है वो होल्ड कर सकते हैं। 1300 के आसपास का एक काफी अच्छा एक बेस बन रहा है। ऊपर में बाउंस आता है अराउंड 1430 से 1450, वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। इस पे जो एक्चुअल पॉजिटिव मोमेंटम है वो 1430 1450 क्रॉस करने के बाद ही दिखेगा। एज लॉन्ग दैट ये कंसोलिडेशन मोड में रहेगा विद 1300 एज एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट। ऑलराइट, कैप्लिन पॉइंट लेकर आएंगे हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है, और सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन के लिए US FDA से जो है इनको मंजूरी मिल गई है। स्टॉक फिलहाल 1.5% तो टूटा हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये डेवलपमेंट कितना आपको लग रहा है कि चार्ट्स पर रिफ्लेक्ट कर पाएगी?
जी देखिए, कल एक बाउंस आया था बट उस बाउंस को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, फॉलो बाइंग नहीं है। तो यही व्यू रहेगा कि एग्जिट कीजिए बाउंस में। फेब के स्टार्ट में अराउंड 1950 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड वहां से एक वर्टिकल फॉल देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल तो अवॉइड की सलाह दूंगा। बाउंस इसमें भी आता है टुवर्ड्स 1750 टू 1800, तो वहां पे बाउंस में पोजीशंस को लाइट करने की सलाह दूंगा। चलिए, शाले होटल लेकर आएंगे। ये हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है और फिलहाल हैदराबाद में 330 रूम होटल्स के डेवलपमेंट को मंजूरी मिली है। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो लागत होगी लगभग 632 करोड़ के आसपास होगी और FY29 तक पूरा होगा ये डेवलपमेंट। फिलहाल तो स्टॉक हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2% नीचे है, बट हैविंग सेड दैट पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी 3% टूटा है। ओवरऑल रेंज बाउंड है। पिछले 1 महीने में भी हमने नहीं देखा है कि कुछ खास मूवमेंट हुई है, लेकिन हाँ, पिछले 6 महीने में 18% के आसपास कीमतें टूटी हैं और उसके बाद एक लोअर ट्रेंड, क्या कहेंगे? जी देखिए, जैन के लो से एक मूव आया है, 800 के सपोर्ट पे था एंड फिर एक अप मूव आने के बाद कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा मैं। ऊपर में अगर आप देखें तो 880 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हडल है। बाउंस में उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जहाँ पे 200 डीएमए भी है। तो अभी फिलहाल के लिए वेट कीजिए। 880 जब इस स्टॉक में क्रॉस होता है तो पॉसिबली एक मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 960 लेवल्स एंड नीचे में अगर आप देखें तो 850 के आसपास स्टॉक के लिए सपोर्ट है। तो 850 880 ये एक जोन है। 880 के ऊपर सस्टेन करता है तो फ्रेश लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं। और राइट, चलिए, इन लेवल्स का इंतज़ार करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए अगर आप शाले होटल में कोई रणनीति बनाना चाहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वारी एनर्जीज हमारा अगला स्टॉक इन फोकस होगा। 500 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स के लिए यहाँ पर ऑर्डर मिला है, तो लगभग 2.5% फिलहाल हम देख रहे हैं कि स्टॉक ऊपर है, बट ओवरऑल चार्ट मोमेंटम में कोई इनिशिएट करने के लेवल्स आप देना चाहेंगे? जो डेफिनेटली कर सकते हैं लॉन्ग। यहाँ पे डेली चार्ट में एक हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है 2850 के जोन में। इनफैक्ट अगर आप देखें जैन में अराउंड 2400 के आसपास था, वहां से एक शार्प रैली आई थी टुवर्ड्स 3200 के आसपास। और 3 फेब को एक बुलिश गैप भी रह गया था। एग्जैक्टली उस गैप जोन को रिटेस्ट करते हुए एक इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट को सपोर्ट लेते हुए एक हायर बॉटम बना है। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है 2850 के स्टॉप लॉस के साथ। बाउंस बैक में वापस 3200 आते हैं तो वहाँ पे पोजीशंस को लाइट करना है। और 2850 ये अहम लेवल जिसका आपको इंतज़ार करना चाहिए। JSW इंफ्रा लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर। राइट्स के साथ सब्सिडरी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर रोड प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। JSW की बात हो रही है और चलिए, इस स्टॉक को लेकर टेक्निकली JSW इंफ्रा को लेकर जो ये खबर आई है, आप इसमें क्या स्टॉक स्पेसिफिक सलाह देना चाहते हैं? फिलहाल 2% टूटता हुआ 254.10 के पास। ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे है। लास्ट ईयर अगर आप देखें मार्च 2025 में 245 250 जोन में ट्रेड करा था एंड वहां से मार्च से मई तक एक रैली हुई थी टुवर्ड्स 330। तो उन्हीं स्पेसिफिक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जिनके लॉन्ग्स है वो होल्ड कर सकते हैं। पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर के लिए स्टॉक को ऊपर में 265 क्रॉस करना पड़ेगा। सपोर्ट से जब ये 265 लेवल्स क्रॉस करेगा तो एक एक्सटेंडेड अप मूव आ सकता है टुवर्ड्स 290। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड किया जा सकता है JSW इंफ्रा में। और राइट, लगभग शो समाप्त करने का समय हो गया है राजेश, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को लेके जो खबर आ रही है, जहां पर उन पर मिलने वाली टैक्स छूट में सरकार की ओर से दी गई कमी से टेक्सटाइल शेयरों पर हम दबाव जो देख रहे हैं, उस पर काफ़ी रिएक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम काउंटर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट यहाँ पे 5.5% टूटता हुआ, वर्धमान भी हम देख रहे हैं लगभग 2% टूटता हुआ। अब यहाँ पे सरकार ने रॉटेप दरों में 50% कमी की है और 23 फरवरी से ही हम देख रहे हैं कि नई दरें जो हैं वो लागू हो गई है। खबर फंडामेंटली काफ़ी सेंटिमेंट डैम्पनिंग है पूरे सेक्टर के लिए, जो कि ऑलरेडी रडार पे रहा है और फेस कर रहा है हेडविंड्स टैरिफ की वजह से। बट ये और आपका कोई खास नज़रिया इस पूरे सेक्टर में, और कौन सा सबसे वीकेस्ट स्टॉक होगा जहां पर आपको लगता है गिरावट और मुमकिन है, और रणनीति अगर कोई आप देना चाहें? जी देखिए, काफ़ी चर्चे में रहा है पूरा फेब। अगर देखें तो पहले बजट
फिर यूएस इंडिया की ट्रेड डील्स एंड काफ़ी एक वॉलेटाइल मूव्स जो है हमें इस स्पेस में देखने को मिला है। तो अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा, जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती तब तक वेट की ही रणनीति रखनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स है जैसे कि अरविंद है, वर्धमान टेक्सटाइल्स है, ये ओवरऑल इन पैक में से एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है इनमें। बट जब तक ओवरऑल पैक में बाइंग नहीं आती है तब तक अवॉइड करना है। जब इस पैक में बाइंग आती है तब अरविंद और वर्धमान टेक्सटाइल ये दो काउंटर्स होंगे जो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है अगर इस स्पेस में ही बाइंग देखने को मिलती है तो। ऑलराइट, चलिए ये आपका व्यू पूरे टेक्सटाइल पैक पर, लेकिन इसी के साथ अब समय समाप्त होता है। शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए राजेश, और स्टॉक स्पेसिफिक सलाह दर्शकों को देने के लिए। स्टॉक फटाफट में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहें। तन रंग दे मन रंग दे।